बैटल थ्रू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन दाओजुन लेवल में एंटर कर गया था, लेकिन फिर शेयन को मास्टर यालाओ की कंडीशन के बारे में पता चलता है कि कैसे हॉल ऑफ सोल ने मास्टर यालाओ के सोल एसेंस को छीन लिया है और इसको ठीक करने के लिए शेयन को सोल फ्रूट लाना होगा, जो कि उसे एंशिएंट रूइन में ही मिल सकता है। अब इसीलिए एंशिएंट रूइन के बारे में सारी डिटेल जानने के बाद, जो कि रियल एपिसोड में काट दी गई है, हमारा न्यू एपिसोड स्टार्ट होता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को एक बड़े से शिप को दिखाया जाता है। ये शिप वही शिप है जिसमें शेयन की टीम एंशिएंट रूइन में जाने वाली है। अभी फेंग जुनजी और मास्टर यालाओ शेयन को अलविदा कहने के लिए आए हैं और फेंग जुनजी शेयन को बता रहे हैं कि शेयन तुम बस उस सोल फ्रूट को लेकर आ जाओ, बाकी चीजें जो मास्टर यालाओ की बॉडी को रिफाइन करने में जरूरत पड़ेगी उन सारी चीजों का मैं ध्यान रखूंगा और तुम्हारे आने तक वो सारी चीजें तुम्हें तैयार मिलेगी। शेयन भी जिसके बाद मास्टर यालाओ को और फेंग जुनजी को देखते हुए कहता है, आप दोनों चिंता ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और डेफिनेटली मैं उस सोल फ्रूट को एंशिएंट रूइन से लेकर आऊंगा। पर शेयन जिस तरह से ऐसा कह रहा था, इसको देखकर मास्टर यालाओ थोड़ा सा चिंता करते हैं और फिर कहते हैं, शेयन ध्यान से, ये जो एंशिएंट रूइन है ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और हमेशा से ही जब जब एंशिएंट रूइन सामने आया है तब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए हैं और उस जगह पर दाओजुन चाहे दाओजोंग्स की डेड बॉडीज की भीड़ लग जाती है। शेयन तुम्हारे ऊपर अभी भी एक जिम्मेदारी है, तुम्हें अपने फादर को बचाना है, तुम ऐसी कोई गलती नहीं करना जिससे तुम्हारी जान पर बात आए। शेयन भी मास्टर यालाओ की बातों को समझता है और फिर हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिसके बाद फेंग जुनजी शेयन के सामने एक मैप लेकर आते हैं और कहते हैं, शेयन ये एंशिएंट रूइन का मैप है, ये तुम्हें एंशिएंट रूइन के बारे में कुछ बातें समझाएगा। इसके साथ मुकिन भी इस सफर में तुम्हारा साथ देगी। मुकिन बीस्ट रीजन को अच्छे से जानती है और मुकिन की फैमिली भी बीस्ट रीजन में ही रहती है। एंशिएंट रूइन में उस फ्रूट को ढूंढने में मुकिन तुम्हारी हेल्प कर सकती है। मुकिन भी आगे बढ़ते हुए शेयन को ग्रीट करते हुए कहती है, ब्रदर श्याओ, मैं होप करती हूँ कि मैं आपके फ्यूचर में काम आ पाऊँ। इसी के साथ शेयन फेंग जुनजी और मास्टर यालाओ को ग्रीट करता है, कहता है, मास्टर अंकल अब्बा साहब गुड न्यूज का इंतजार करें, मैं आपके लिए बहुत जल्दी ही गुड न्यूज पहुंचाऊंगा। कहते हुए सभी लोग उस फ्लाइंग व्हीकल में चढ़ जाते हैं। मास्टर यालाओ और फेंग जुनजी शेयन को जाते हुए देख रहे थे, दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। फेंग जुनजी यालाओ से कहते हैं, यालाओ अगर तो शेयन सक्सेसफुल हो जाता है तो तुम अपनी पीक स्ट्रेंथ को हासिल कर पाओगे और उसके बाद चाहे हॉल ऑफ सोल ही क्यों ना हमारे साथ टक्कर लेने की कोशिश करे, हमारे फॉरेन स्टार पवेलियन की इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो हॉल ऑफ सोल से फाइट ले पाए। पर वाकई में यालाओ ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुमने एक बहुत ही बढ़िया डिसाइपल चुना है। यालाओ भी जिसके बाद मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ इस बात के लिए तो मुझे इस लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं होने वाला है। और तब सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शेयन की शिप को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से बीस्ट रीजन की ओर बढ़ रही थी। शेयन यहाँ पर मैप खोलकर मैप को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, डायरेक्शन समझने की कोशिश कर रहा था, इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख रहा था। उस बीच मुकिन आगे आकर शेयन को बताती है कि एंशिएंट रूइन हर एक बार अलग अलग जगह पर अपीयर होता है, पर इस बार वो बीस्ट रीजन में अपीयर हुआ है और इस जगह से बीस्ट रीजन की दूरी इस स्पीड से और 10 दिनों में पूरी हो जाएगी। पर मुकिन की ये बात को सुनकर जियान उबासी लेते हुए कहती है, इतना ज्यादा समय आखिर हम लोग क्यों है उस बीस्ट रीजन में जा रहे हैं, ये चीज कितना ज्यादा बोरिंग है। जिसके बाद तो तियान हाजुन जी भी उबासी लेते हुए जाने लगते हैं, कहते हैं, ठीक है अगर 10 दिन का समय लगने ही वाला है तो मैं यहाँ पर जाकर सो लेता हूँ, जब हम लोग पहुँच जाए तो तुम लोग मुझे उठा देना। शेयन इन लोगों के नखरों को देखकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन इसके बाद मुकिन से वो पूछता है, मुकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस बीस्ट रीजन में किस किस तरह के बीस्ट क्लैन हैं, ताकि अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े तो हम इस बात से अनजान ना रहे हैं कि किस ट्राइब से हमें पंगा लेना है और किससे नहीं। मुकिन तब बताना स्टार्ट करती है, बीस्ट रीजन वो जगह है जहाँ पूरे वर्ल्ड के 70% मैजिकल ट्राइब रहा करते हैं। इस बीस्ट रीजन में 3 मेजर डोमिनेटिंग ट्राइब हैं, हेवनली फिनिक्स ट्राइब, पाइथन ट्राइब और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब। एंशिएंट रीमेन जिस रीजन पर मेजरली स्प्रेड हुआ है उस रीजन को पाइथन ट्राइब का रीजन कहा जाता है। वैसे पाइथन ट्राइब नंबर्स में बहुत ज्यादा है और उसके बहुत सारे सब ट्राइब्स हैं, पर इतने ज्यादा सब ट्राइब्स होने की वजह से उनकी ब्लड लाइन पोल्यूट हो गई है। पर हाँ अभी भी पाइथन ट्राइब में ऐसे बहुत सारे टेरिफाइंग स्ट्रॉन्ग पर्सन्स हैं जिन लोगों से फाइट हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब, ये लोग पाइथन ट्राइब के अपोजिट अपने ब्लड लाइन को लेकर बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। इसी वजह से अगर कोई भी पर्सन जिनके पास
उनके फैमिली का कोई भी हिस्सा या इवन ब्लड का एक ड्रॉप भी मिल जाए तो ये उस पर्सन के मरते दम तक उसका पीछा करते हैं। हेवनली डीमन फिनिश टाइप के एक पर्सन से तुम मिल चुके हो मिस फैंग। उस दिन तुम्हारे बॉडी के अंदर ब्लड एसेंस को सेंस नहीं कर पाई थी क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा कमजोर है, पर अगर तुम हेवनली डीमन फिनिश टाइप के दूसरे स्ट्रॉन्ग पर्सन के आगे आ जाते हो तो वो तुम्हारे एसेंस को सेंस कर लेंगे और उससे वो बाहर भी निकाल लेंगे और इसके बाद पूरी ट्राइब तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। अब आती है मेरी ट्राइब। मेरी ट्राइब पे बीस्ट रीजन में बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये इस बीस्ट रीजन में एक अच्छी रेपुटेशन रखती है। मेरी ग्रीन मिथिकल बर्ड ट्राइब के अंदर 10 सब ट्राइब्स आते हैं और इसीलिए हम भी इस बीस्ट रीजन में एक जाने माने ट्राइब माने जाते हैं। पर इन सभी से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस ट्राइब है, एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब। ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब बीस्ट रीजन के इन सारे ट्राइब से सबसे ज्यादा सुपीरियर मानी जाती है, पर आज तक मैंने एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के कोई सब ट्राइब के बारे में नहीं सुना। ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि ट्राइब्स उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसीलिए है क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब सब ट्राइब्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इतनी देर से जो जियान ये सारी बातें सुन रही थी, जिसके बाद एक पिल अपने मुंह में लेते हुए कहती है, पर तुमने जो उस हेवनली डीमन फिनिश ट्राइब के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, मुझे नहीं लगता कि वो लोग उस रेपुटेशन के काबिल हैं। शेयन तुम चिंता मत करो, अगर वो हेवन डीमन फिनिश ट्राइब तुम्हारे पास आती है तो उनमें से कोई भी उसके बाद वहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। शेयन जियान की बातों को सुनकर मुस्कुराता है और फिर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, जियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शेयन मुस्कुरा रहा है क्योंकि शेयन को पता है कि जियान में इतना कॉन्फिडेंस है, पर अकेली जियान हेवनली डीमन फिनिश ट्राइब को भगा नहीं पाएगी। जिसके बाद जियान और फिर ज्यादा कॉन्फिडेंस में आते हुए कहती है, वैसे मुकिन तुम्हें इस बारे में पता नहीं है, पर एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के भी सब ट्राइब्स हैं, इसीलिए अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो तो आगे बोलनी नहीं चाहिए। जियान एटीट्यूड में एक पिल लेती है, खा लेती है, पर जियान के ऐसे एटीट्यूड को देखकर मुकिन गुस्सा जाती है और फिर कहने लगती है, मेरा मिथिकल बर्ड ट्राइब भी बीस्ट रीजन में बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब का कोई सब ट्राइब होता तो मुझे इस बारे में जरूर मालूम होता। लेकिन तब जियान मुकिन की ओर एक डेविल स्माइल देती है और फिर कहती है, सच में? मुकिन ये सुनकर शर्मा जाती है, जिसके बाद गुस्साने लगती है क्योंकि जियान ने उसके ट्राइब की बेइज्जती कर दी। उसे मारने के लिए आ ही रही थी, जियान भी मारने के लिए तैयार, लेकिन शेवियन उन दोनों को ही रोक देता है। दोनों को ही समझाता है कि ये टाइम आर्ग्यू करने का नहीं है, पर दोनों लेडीज अब गुस्सा आ चुकी हैं। जिसके बाद शेवियन मुड़ता है, आगे बढ़ते हुए कहता है, हमें एक और इंटेलिजेंस मिली है कि इस जगह पर एक टियान क्लास डाउ स्किल है, तो जब हम उस सोल फ्रूट को हासिल कर ले तो समय बचने पर हम लोग उस टियान क्लास डाउ स्किल को भी हासिल करने के लिए जाएंगे। कहते हुए ये सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम लोगों को बीस्ट रीजन को दिखाया जाता है, जहाँ पर फॉलन स्टार पवेलियन अपना कैंप लगाया हुआ था। लोग आराम से अपना काम कर रहे थे, सारी जगह को अच्छे से ठीक कर रहे थे, पर यहाँ पर कुछ ही देर बीता था कि एक सोल्जर का ग्रुप तेजी से उस जगह पर अपियर होता है। ये ग्रुप विंड लाइटनिंग पवेलियन के एक सोल्जर का था, जिसको उनका एक दाऊ जोंग के पीक स्टार के क्लास का पर्सन लीड कर रहा था। आते ही वो एल्डर फॉलन स्टार पवेलियन के लोगों से कहता है, हमने तुम्हें वार्निंग दी थी ना, तुम लोग अभी तक इस जगह को छोड़कर नहीं गए। लेकिन तब फॉलन स्टार पवेलियन का एल्डर कहता है, विंड लाइटनिंग पवेलियन की हिम्मत थोड़ी ज्यादा नहीं बढ़ गई है? क्या तुम्हें अब ये लग रहा है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन हमारे फॉलन स्टार पवेलियन को आकर कमांड दे सकता है? फॉलन स्टार पवेलियन भी एल्डर का साथ देते हुए विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोगों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, उन्हें वहाँ से जाने को कहने लगते हैं। लेकिन तब विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग ये बात सुनते हैं और फिर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉलन स्टार पवेलियन का एल्डर कहता है, तुम फोर्स का इस्तेमाल करो चाहे कुछ करो, हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। और इसके बाद इस इंसिडेंट के बारे में हम लोग हमारे चीफ को भी बताएंगे और फिर तुम्हारा अच्छा हिसाब होगा। पर तब वो एल्डर एक डेडली स्माइल के साथ कहता है, तुम ये सब कुछ तब बता पाओगे जब तुम में से कोई यहाँ से जिंदा बचकर जा पाओगे। कहते हुए वो एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और बहुत सारे थंडर स्टॉर्म्स फॉलन स्टार पवेलियन के लोगों को मारने के लिए बढ़ते हैं। एल्डर उन हमलों को रोकने की कोशिश करता है, पर ये बैरियर उस एल्डर के अटैक को रोक नहीं पाता है और इस अटैक की वजह से फॉलन स्टार पवेलियन के काफी सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं और काफी की जान चली जाती है। अगले पल विंड लाइटनिंग पवेलियन के सोल्जर्स इनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो फॉलन स्टार पवेलियन के सोल्जर्स के पास पहुंच पाए, एक तलवार आती है और उन सभी सोल्जर्स को एक बार में ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड करके गिरा देती है। अचानक से एक बिजली चमकती है और उस जगह पर हमें हमारे हीरो शेयन को दिखाया जाता
जाता है। इतने पावरफुल अटैक को देखकर विंड लाइटनिंग पवेलियन का एल्डर शॉक्ड था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उस जगह पर और दाओजून लेवल के पर्सन की एंट्री होती है। दाओजून को देखकर इसकी हालत खराब, पर इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इसके आगे की स्टोरी डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जो कि आपके लिए थोड़ी देर बाद इस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर लाइक करना, इस पे सपोर्ट दिखाओ, एक एक कमेंट करो, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना। उसके बगल का बेल आइकन जरूर से ऑन करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर थोड़ी ही देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।